नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, रामनवमी गुजरा और रामनवमी के साथ ही कई तस्वीरें सामने आई। कहीं से पत्थरबाजी, कहीं से लाठीबाजी। कुछ तस्वीरें यह भी आई कि मुस्लिम समुदाय की ओर से रामनवमी जुलूस पर फूल बरसाए गए। इस तमाम तरह की तस्वीरें आई, लेकिन एक तस्वीर जो बड़ी ही हैरान करने वाली है और एक बड़े सामाजिक और धार्मिक बदलाव का संकेत दे रहा है, वह तस्वीर जो आई है सिल्ली के साहेदा गांव से आई है। दरअसल उस गांव में एक भी रामनवमी का झंडा नहीं लहराया। कुर्मी बहुल गांव है, कुर्मी जाति बहुल गांव है। अमूमन कुर्मी जाति के लोग रामनवमी में सामने आते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। लेकिन इस बार यह तस्वीर कुछ बदलती नजर आई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और क्यों मैं कह रहा हूं कि कुर्मी समाज में एक बदलाव हो रहा है। कुर्मी समाज जो एसटी स्टेटस की मांग के लिए लंबे समय से जंग लड़ रहा है, लड़ाइयां लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, रेल टेका कर रहा है, जेल भरो आंदोलन कर रहा है, वह कुर्मी समुदाय को अब लगने लगा है कि जिस एसटी स्टेटस की मांग वह कर रहा है, उसकी राह में सबसे बड़ा बाधा उसकी वो प्रथाएं हैं जिसका वो अनुकरण कर रहा है। क्योंकि बार बार आदिवासी समुदाय उस कुर्मी समुदाय पर तंज कसता रहा है कि तुम तो हिंदू हो, हिंदू परंपराओं का निर्वाह करते हो, मंदिर जाते हो, पंडित जी से पूजा करवाते हो, और जब तुम्हारे यहाँ कोई दाह संस्कार होता है, किसी की मौत होती है तो पंडित जी आते हैं, बच्चा पैदा लेता है तो पंडित जी आते हैं, घर में गृह प्रवेश करते हो तो पंडित जी आते हैं। शायद कुर्मी समुदाय ने इसे अब दिल पर ले लिया है। उसे लगने लगा है कि यदि उसे एसटी बनना है, कुर्मी से आदिवासी बनना है, तो उसे अपने अंतर रूपांतर करना पड़ेगा और अपने उन प्रथाओं को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा जिसके कारण उस पर हिंदू होने का तोहमत लग रहा है। तो इसके पहले मैं कुछ कहूं और उस वीडियो के बारे में कुछ बताऊं, आप सुने इस वीडियो में है। आप लोग हिंदू नहीं हैं? हिंदू नहीं। तो आप अच्छा लोग क्या हिंदू। है? अच्छा अच्छा, पूछ रहे हैं। हिंदू। जोहार। तो एक चीज हम नोटिस किए हैं, ये है साहू बनिया का घर। तो आज रामनवमी है, तो देख रहे हैं यहाँ डीजे पूरा मतलब पूरा झंडा लगाया गया है इस प्रकार से पूरा रोड में। और तो अभी हम हैं महतो जो कुड़मी गांव में अभी हम हैं, और यहाँ दिखाएंगे, यहाँ एक भी झंडा नहीं है। आपको दिखा रहे हैं बैक कैमरा से, एक भी झंडा आपको नहीं दिखाई देगा। जो महावीर जो झंडा है जो हिंदू धर्म का, एक भी झंडा दिखाई नहीं देगा। आप लोग को यहाँ दिखा रहे हैं, आपको ये है कुर्मी का घर है महतो, जो एक भी झंडा नहीं दिखाई देगा। अब इधर देखते हैं, इधर भी एक भी झंडा नहीं। देख सकते हैं पूरा गांव खाली है, लेकिन ये कुर्मी बहुल एरिया है जो यहाँ बहुत, हम अभी बाइक से आ रहे थे तो बहुत ही बड़ा कुर्मी गांव है। रामनवमी का दिन है और एक भी झंडा नहीं देखे। और यहाँ एक व्यक्ति हैं जो कि बैठे हुए हैं बाइक में, तो इनसे पूछताछ करते हैं, आप लोग रामनवमी क्यों नहीं मना रहे हैं? पूरा गाँव खाली है। कभी हम लोग यहाँ नहीं किए हैं तो अचानक कैसे करेंगे? हम लोग का ये पूजा नहीं है, ये हम लोग का पूजा। आप लोग का ये पूजा नहीं है, तो ये पूरा गांव तो कुर्मी का है। हाँ, हम लोग का अपना त्योहार मनाए हम लोग। बहुत सारा त्योहार हम लोग का है। कुर्मी का तो जन्म करते हैं, 12 मास से 13 पर्व है हम लोग का। अच्छा, तो अभी आप लोग का पर्व सरहुल चल गया। सरहुल मना लिए। आप लोग का सरहुल का फूल खोसी हो गया यार। तो एक चीज हम दिखा रहे हैं आप लोग को, सरहुल जो सरहुल मनाए, तो यहाँ सरहुल का चिन्ह आप लोग को दिखा रहे हैं। जो यहाँ इन लोग का जो यहाँ दरवाजा में सखुआ पत्ता है, जो हर एक जो दरवाजा होता है उसमें लगा रहता है। आपको दिखा रहे हैं, अभी पूजा होने के बाद यहाँ देख सकते हैं। तो इन लोग अभी सरहुल मनाए बोल रहे हैं, हम लोग रामनवमी नहीं मनाते हैं ना। आप लोग रामनवमी नहीं मनाते हैं ना? नहीं मनाते हैं। क्या, क्यों? पहले तो बहुत कोई देख रहे थे, उधर गोला तरफ गए थे, अभी तो उधर देख रहे हैं महतो घर में है। देखिए, देखा देखी में आदमी तो अभी सब कुछ धर्म
त्योहार देख रहे हैं बदलते जा रहा है। हम लोग पहले आदिकाल से हम लोग ये सब नहीं ना करते हैं। अच्छा। हम लोग का अपना देवा भूता है। हाँ। जब गांव बसा, गांव बसने के बाद देखते हैं गांव में ग्राम थान ये सब का पूजा होता है, माई का पूजा। यही हम लोग गांव का है। देखियो गांव में इधर जाहिर थान है, इधर क्या ठो उधर है उत्तर पीपल में हम लोग पूजा करते हैं। हर जगह देखते हैं वहाँ भी तो सुअर काटा जाता है। अच्छा। इधर देखते हैं बकरा काटते हैं गांव में। तो ये है मतलब का हिंदू तो हिंदू का ना धर्म है। अब आप लोग हिंदू नहीं हैं? हिंदू नहीं। तो आप लोग क्या है? अच्छा पूछ रहे हैं। हिंदू अगर हम लोग रहते हैं तो हम मांस खाते हैं, हम जान करते हैं। आप मांस खाते हैं? मांसाहारी आदमी हैं। आप हम लोग लोग का जितना त्योहार होता है ना, हाँ। हर में पूजा पाठ में हम लोग का मांस चलबे करता है। आपने सुना, पूरा गांव कुर्मी बहुल है, लेकिन एक भी रामनवमी झंडा नहीं है। दावा किया जा रहा है गांव वालों की ओर से कि वहां कभी भी रामनवमी नहीं बनाया था। वे लोग कह रहे हैं कि उनका कुर्मी है, 12 मास से 13 पर्व है उनका अपना संस्कार है, अपना रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं। वे सरहुल मनाते हैं, बाहा मनाते हैं। रामनवमी तो उनका त्योहार ही नहीं है भाई। गजब हो गया। कुछ दिन पहले तक यही कुर्मी समुदाय पूरे हिंदुत्व के रंग में रंगा हुआ था। होली हो, दुर्गा पूजा हो, रामनवमी हो, दीपावली हो, पूरे हर्षोल्लास के साथ हिंदू धर्म के परिवार त्योहारों में शामिल होता था। अपने को सबसे बड़ा हिंदू कहता था। और कहा झारखंड के संदर्भ में कहा जाता है कि झारखंड में अभी हिंदुत्व को बचाए हुए, हिंदुत्व की धारा को कोई बचाए हुए तो कुर्मी समुदाय के लोग हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। आप जिन तस्वीरों को देखा आपने, कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। दरअसल एक लंबे समय से, अमूमन 3 दशक से कुर्मी समुदाय इस बात का दावा करता रहा है कि वह ट्राइबल है, आदिवासी है। अंग्रेजों के जमाने में भी वह ट्राइबल था। बाद में जब देश आजाद हुआ, देश में एक नई सरकार बनी, तो कुर्मी समुदाय को ट्राइबल कम्युनिटी से बाहर कर दिया। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटी यदि उनके नेताओं की माने तो उसकी जंग लगातार जारी रही है। और यही कारण है कि अब कुर्मी समुदाय इस पर अधिक मुखर होता नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 दशक से कुर्मी समुदाय अपने को ट्राइबल घोषित करने की मांग करता रहा। लेकिन कहीं न कहीं उनकी पूरी मांग राजनीतिक के शिकार होती रही। मैं आपको बता दूं कि कभी दिसुम गुरु ने भी कुर्मी समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि यदि सुबह झारखंड का निर्माण हो जाता है, झारखंड राज्य का सपना पूरा हो जाता है, तो कुर्मी जाति को आदिवासी सूची में शामिल कर लिया जाएगा। जेएमएम का जो पहला महाधिवेशन हुआ था, केंद्रीय महाधिवेशन, उसमें भी इस पर सहमति बनी थी। लेकिन बाद में सीएम हेमंत ने भी इस पर साइन किया था। अर्जुन मुंडा की सरकार में भी इसका रिकमेंडेशन गया था और जेएमएम के तमाम विधायकों ने तब कुर्मी जाति की इस मांग पर अपना समर्थन किया, अपनी मुहर लगाई थी, अपना हस्ताक्षर किया था। हालांकि बाद में जब रघुवर दास की सरकार में उस प्रस्ताव को केंद्र से वापस लेने की खबरें आई और इस बीच कुर्मी समुदाय लगातार अपने एसटी स्टेटस की मांग के लिए मुखर होता रहा, लड़ाइयां लड़ता रहा। दरअसल कुर्मी समुदाय का दावा है कि आजादी के पहले वह ट्राइबल कम्युनिटी में था और उनका दावा है कि 1865 में जब इंडियन सक्सेशन एक्ट का आया, इंडियन सक्सेशन एक्ट सामने आया, तो इस पूरे समुदाय को संथाल, उरांव, हो के साथ कुर्मी जाति को भी हिंदू कैटेगरी में रख दिया गया था। लेकिन जब दूसरी जनजातियों की ओर से विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ और कुर्मी जाति ने खास करके इस बात को रेखांकित किया कि वे हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, उनकी परंपरा में बेटियों को हिस्सा देने की प्रथा नहीं है। हिंदू समाज में बेटियों को हिस्सा दिया जाता होगा, लेकिन ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, इनके क्या है परंपरा नहीं है कि बेटियों की हिस्सेदारी मिले। और इसी आधार पर 1865 के बाद
जब 1913 में सक्सेशन एक्ट में, तो कुर्मी समुदाय को उस इंडियन सक्सेशन एक्ट से संथाल, मुराव, हो, उंडा के साथ उनको भी बाहर कर दिया गया। और इसी को आधार बनाते हुए अब कुर्मी समुदाय की ओर से कहा जाता है कि यदि कुर्मी हिंदू होता तो इंडियन सक्सेशन एक्ट उस पर लागू होता। एक दावा यह भी आता है कि 1931 की जो जनगणना हुई थी उसमें कुर्मी जाति को, कुर्मी समुदाय को ट्राइबल कम्युनिटी में रखा गया था, लेकिन जब देश में नई सरकार बनी, आजाद सरकार बनी, तो उसे बाहर कर दिया गया। तो इस प्रकार कुर्मी समुदाय लंबे समय से ट्राइबल यह दावा करता रहा है कि उसकी परंपरा, उसका रस्म रिवाज, उनका जीने का तरीका, उनकी पूजा पत्ती सब कुछ अपनी है, उनके 12 माह से 13 पर्व है। उनका दावा है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी समाज में विसंगतियां आ गई थी, अब संस्कृति ने जन्म ले लिया था, उनकी संस्कृति खतरे में पड़ गई थी। एक दबाव में वो लोग या नकल में वो लोग हिंदू समाज की परंपराओं को अपनाने लगे थे, और अब वो समय आ गया है कि वे अपनी घर वापसी करें, यानी जो उनकी प्रथा है, उनकी परंपरा है, उनका रस्म रिवाज है, कुर्मी जाति का जो रस्म रिवाज है, उसकी ओर वापस लौटे। शायद उसी कोशिश में अब रामनवमी से कुर्मी समुदाय अपने को दूर करता नजर आ रहा है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब कुर्मी आदिवासी का विवाद गहराया था, तो उस वक्त एक नेशनल मीडिया की ओर से, पत्रकार की ओर से एक खबर सामने आई थी, और खबर यह थी कि कुर्मी समुदाय के कई गांवों में तुलसी का पेड़ उखाड़ा जा रहा है। तुलसी जो हिंदू समाज में काफी पवित्र पेड़ माना जाता है, उसे भी उखाड़ने की खबर आई थी। और हाल ही के दिनों में जब आसू के विधायक लंबोदर महतो ने अपने बेटे की विवाह की घोषणा की थी, तब भी उन्होंने कहा था कि उनकी जो शादी होगी वह कुर्मी नेगाचार से होगी। यानी कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय के अंदर अपनी जड़ों की ओर लौटने की बेचैनी दिख रही है। हालांकि आदिवासी समुदाय अब भी यह मानने को तैयार नहीं है कि कुर्मी जाति जो है आदिवासी है। लेकिन कुर्मी समुदाय हर वो कोशिश करती नजर आ रही है, उसके नेता हर वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं जिससे हिंदू समुदाय से इतर उनकी अपनी पहचान बने, और उनके वे लोग बाहा पर्व, सरहुल और दूसरे जो तमाम त्योहार हैं जिसमें जनजातीय समाज की झलक है, उसे अपनाते हुए दिख रहे हैं। और हिंदू परंपरा, हिंदू त्योहार, हिंदू का जो रस्म रिवाज है, उससे कहीं न कहीं दूरी बनाने की कोशिश हो रही है। देखना होगा। हालांकि एक बात मैं साफ कर दूं कि कुर्मी समुदाय के कुछ एक हिस्से की कोशिश है। आज भी जो बृहत्तर कुर्मी समुदाय है वह कहीं न कहीं अपने को हिंदू मानता है। अब रामटहल चौधरी की बात कर लें, दूसरे तमाम नेताओं की बात कर ले, वे गर्वपूर्वक कहते हैं कि कुर्मी जो है सनातनी है, सरना सनातन भी एक है, यानी कुर्मी कहीं से भी हिंदू धर्म से दूर नहीं है। बावजूद इसके कुर्मी समुदाय के कुछ लोगों के द्वारा, कुछ तबकों के द्वारा इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि कुर्मी समुदाय हिंदू नहीं है। कुर्मी समुदाय की अपनी प्रथा है, अपने रस्म रिवाज है, और इसी कोशिश का नतीजा है। अब कह सकते हैं कि सिल्ली का एक गांव में इस बार रामनवमी नहीं मना, रामनवमी का आयोजन नहीं हुआ। कुर्मी समुदाय के लोगों ने अपने अपने घरों में रामनवमी का पताका नहीं लहराया। निश्चित रूप से मैंने शुरुआत की थी कि रामनवमी के अवसर पर कई तरह की तस्वीरें देखने को मिली, कहीं पत्थर चले, कहीं लाठी चले, कहीं वह दृश्य भी आया कि मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस पर फूल बरसाए गए। तो एक खबर यह है कि कुर्मी समुदाय ने इस रामनवमी से अपने को दूर करने की कोशिश की है, दूरी बनाई है। तो यह एक बड़ी चौंकाने वाली खबर है, और झारखंड की सियासत में आने वाले दिनों में या उसके सामाजिक जीवन में इसका एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नए वीडियो में आपके साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।